ओके। हेलो एंड वेलकम टू डे टू इसलिए बिकॉज आज हमारे फ्रंटलाइन कम्युनिटी का डे 2 है। एंड ट्रुथफुली स्पीकिंग वहां पे मास्कुलिन मर्द आके खुद की लाइफ को बेटर करते हैं, जहाँ पे हम आपस में आके compete करते हैं, हम खुद को इन चेक रखते हैं, हम खुद को अकाउंटेबल रखते हैं। एंड आज नए सनग्लासेस मैंने पहने, जस्ट एक दो वीडियोस के लिए देखूंगा मैं, एंड देन मैं वापस स्विच बैक करूंगा अगर मेरे को थोड़ा अजीब लगे तो। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और आज सेकेंड पार्ट भी है फीमेल साइकोलॉजी का, जहाँ पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा फीमेल साइकोलॉजी विच आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे एंड आई हैव लर्नड थ्रू पैटर्न रिकॉग्निशन। सो मैं ह्यूमंस के बारे में ना बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। मैं उनके बिहेवियरल पैटर्न, उनके साइकोलॉजिकल पैटर्न, उनके सबकॉन्शियस कॉन्शियस एक्शंस को स्टडी करता हूँ, और मेरे को एक दिमाग में ना उनके इनसाइट मिल जाती है कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। And the number second thing which men actually do wrong is they make their women number one priority. ये फीमेल साइकोलॉजी में बहुत बड़ा लेसन है जो मेरे को मिल चुका है। इफ यू मेक योर women number one priority, एंड मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स के साथ भी बताऊंगा, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स से स्टडी किए। इफ यू मेक योर women your number one priority, you are inviting disrespect, you are inviting fake cases, you are inviting public humiliation, you are inviting अतुल सुभाष, मानव शर्मा, मेरठ जैसे केसेस अपने लाइफ में, एंड यस द थिंग, मैंने बहुत सारे ना कपल्स को देखा है, मैंने बहुत सारे एक्शन में लोगों को देखा है जो अपने लड़की को, जो अपने विमेन को बहुत ज्यादा ना पब्लिकली वो करेंगे कि यार ये तो देवी है, ये तो ये है, ये तो वो है, एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ, उसको पूरा सिर पे बैठा के लेंगे, एंड देन दे इनवाइट डिसरिस्पेक्ट इन देयर लाइफ। Number one example is Ranveer Singh. Ranveer Singh. Yeah, that is what the name is. Ranveer Singh और उसकी वाइफ दीपिका पादुकोण, if I'm not wrong. रणवीर सिंह के साथ अगर तुमने देखा रहेगा, वो करण जौहर के एक उस पे गया था, एंड वहां पे तुमने देखा है कि दीपिका उसको किस तरीके से ट्रीट करी थी, एंड प्लस उनकी स्टोरी जो थी वो बहुत ज्यादा ही कुछ अजीब ही थी। कि दीपिका ने ये चीज बोली थी कि भाई एट द स्टार्टिंग ऑफ द डेटिंग फेज आई वॉज मेंटली विद यू, बट मैं आई वॉज ऑल्सो डेटिंग मल्टीपल पीपल एट द टाइम। वहां पे तुम रणवीर सिंह की बस शक्ल देखो जाके, वहां पे तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भाई वो बंदा पागल हो गया, वो सारी चीजें सुनते, वो बहुत ज्यादा एंग्री मोड में था। बट अगर तुम उसको पब्लिक में देखो अपनी वाइफ के साथ घूमते हुए, तुम्हें देखेगा वो बहुत ज्यादा, उसके पास इतनी हाई एनर्जी नहीं है, बट वो हाई एनर्जी दिखाने की कोशिश करता है। वो हमेशा अपने वाइफ को बहुत ज्यादा पब्लिक अफेक्शन बहुत ज्यादा शो करता है अपनी वाइफ के साथ। और ये एक और मैंने पॉइंट देखा कि जितना ज्यादा तुम अपनी वाइफ को पब्लिक अफेक्शन शो करोगे इन फ्रंट ऑफ पब्लिक, प्राइवेट अफेक्शन इट्स योर चॉइस, और करना भी चाहिए बिकॉज तुम एक रिलेशन में हो। प्राइवेट अफेक्शन के लिए मैं मना नहीं कर रहा, पब्लिक अफेक्शन इन फ्रंट ऑफ द होल पब्लिक, एंड यू सी व्हाट हैपेंस। यू सी उनके अंदर नार्सिसिज्म भरा जाता है, उनको लगता है कि यार मैं ही हूं, आई एम द वुमेन, आई डिजर्व द मैन। और मैंने बहुत सारे ऐसे लड़कियों को देखा है ऑन इंस्टाग्राम, जहां पे वो आगे बहुत ज्यादा नार्सिसिस्टिक व्यूज है उनके कि भाई आई वांट अ मैन जो कि मेरा इस तरीके से ख्याल रखे, जो कि मेरे पैर धोए, जो कि मेरे पैर पड़े, जो कि मेरे ही अराउंड घूमे, एंड ऑल दैट काइंड ऑफ शिट। इफ यू टेक अ वुमेन्स लाइन सीरियसली, जहां पे वो ये चीज बोले कि मैं कोई ऐसा मर्द चाहिए जो मेरे पास ही उसकी नजर रहे, एंड द सेकेंड थिंग इज समथिंग लाइक मेरे I'm not able to articulate better, but here's the thing, जो मेरे साथ ही हमेशा रहे, मेरे 24 घंटे मेरा ख्याल रखे, 24/7 मेरा मैं ही उसकी बस प्रायोरिटी बनना चाहती हूँ, ये होना चाहती हूँ, वो होना चाहती हूँ। तुम अगर इन सारे मर्दों को के लाइफ में देखो ना कि उनका रिलेशनशिप उस पर्टिकुलर वुमेन के साथ कैसा चल रहा है, तो तुम्हें दिखेगा कि वो हमेशा डिसरिस्पेक्टेड ही हो रहे हैं। बिकॉज हियर्स द थिंग, women biologically and instinctively don't want to become your number one priority as a man. They don't want to become. बॉलीवुड मूवीज ने उनको ऐसा बिलीव करवाया है कि भाई यू आर अ वुमन, कम ऑन, यू कैन डू इट, कम ऑन गर्ल बॉस एंड ऑल दैट काइंड ऑफ स्टफ। उनके अंदर ना एक नार्सिसिज्म ब्रीड किया वुमेन के अंदर, बट ट्रुथफुली दे डोंट वांट यू to have themselves as their number one priority. Not themselves, but they don't want you to have them as a number one priority. They don't want you to have them as a number one priority. That's it. Because the thing is, biologically, men are designed for protection and providing. Women are designed for nurturing and caring. अगर तुम पब्लिक में इतना पब्लिक अफेक्शन शो करते हो, जहां पे तुम ये एक पर्टिकुलर एक सिम्स लोगों का रहता है ना हमेशा कि मैं पब्लिक में ना एक एग्जांपल सेट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तुम मैस्कुलिन मर्दों को देखते हो, अच्छे से ट्रीट करते, अपने हिसाब से ट्रीट करते, एक बेसिक लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहती है पब्लिक के बीच में, प्राइवेट के बीच में, जो भी वो कर रहे हैं उनके बीच में एक म्यूचुअल लेवल ऑफ रिस्पेक्ट रहती है। बट सिम जो है ना, वो क्या दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कैसे रिस्पेक्ट करता हूँ वुमेन को, कि देखो मेरे को। वो मोस्टली
अटेंशन डिप्राइव्ड होता है, उनको वुमेन से इतना ज्यादा अटेंशन नहीं मिलता, एज अ रिजल्ट वो बहुत ज्यादा अटेंशन डिप्राइव्ड होता है और वो यही सारी पागल वाली चीज करते हैं जस्ट फॉर सीकिंग सम काइंड ऑफ वैलिडेशन एंड दे मेक देयर ओन वुमेन नंबर वन प्रायोरिटी। एंड इसमें क्या हो जाता है, द थिंग इज यू इनवाइट अ लॉट ऑफ डिसरिस्पेक्ट, यू इनवाइट अ लॉट ऑफ पब्लिक ह्यूमिलिएशन। जिन भी मर्दों ने अभी तक अपने विमेन को अपनी पहली प्रायोरिटी बनाए, फॉर एग्जाम्पल एक नया केस आया विच इज ऑफ आकाश सिंह। तुमने आकाश सिंह को देखा, वो पब्लिकली कितना अच्छा बोलता है अपनी विमेन के बारे में, ये करता है वो करता है कि शी इज द वुमेन एंड ऑल द काइंड ऑफ। तुम उसकी जो वाइफ है उसका मेरे को नाम नहीं पता, ना जानना मेरे को उसका नाम, इंस्टाग्राम पे देखो या यूट्यूब पे देखो या कहीं पे भी देखो, कितनी डी जनरेट वाली बातें करते, अपना पति का नाम ऐसे उछालती है, कीचड़ में पूरा उछाल देती है, उसको डिसरिस्पेक्ट करती है, ये बोलती है कि मेरा पास्ट ऐसा है, मेरा पास्ट वैसा है, और उसकी इमेज की पूरी धजिया उड़ा दी है, उसकी इमेज की ट्रुथफुली पूरी धजिया उड़ा दी है उसने। यू नो, in life, what I would like to say is there is certain line that needs to be drawn in life. You know, there is certain line that needs to be drawn. If a woman disrespects you, just walk away. Just walk away. बहुत सारे सिम्स क्या करते हैं कि नहीं यार ऐसा होता है यार, वो अलग अलग पॉसिबिलिटीज निकालने के लिए जाते हैं, बट आई एम नॉट लाइक दैट। इफ यू डिसरिस्पेक्ट मी, आई एम आउट ऑफ योर लाइफ। दैट इज हाउ आई फंक्शन। आई डोंट, मैं तुम्हें एक मरे हुए बंदे की तरह ट्रीट करूंगा जहां पे तुम मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हो। एंड दैट इज इट, दैट इज हाउ आई ट्रुथफुली, अगर तुम मेरे को डिसरिस्पेक्ट किया है एक बार तो फिर, मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक केस देखा था जहां पे एक बंदा जो था वो अपने वाइफ को सेकंड टाइम चीट करते हुए उसने पकड़ लिया और वहां पे वो फेंट हो गया। सेकंड टाइम चीट करते हुए पकड़ लिया। तुम इन सारे मर्दों में एक ही पैटर्न देखोगे कि वो हमेशा पब्लिक डिस्प्ले अफेक्शन करते हैं, बहुत ज्यादा वो ओवरली वो बोलते हैं कि यार मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, ये करता हूँ। जो रिस्पेक्ट करते हैं ना उनको बोलने की जरूरत नहीं है, जो ये सारी चीज करते हैं ना उनको वो दिखाने की एक्चुअल में जरूरत ही नहीं है। उनके अंदर, वुमेन के अंदर नार्सिसिज्म उससे ब्रीड होता है। और मेरे को पता है, मैं जैसे बहुत सारे लॉन्डो को पता है जो कि इस फील्ड में है, जो कि वुमेन के साथ थोड़े बहुत अच्छे हैं। अभी मैं बस 21 साल का, मेरे को इतना नहीं पता लड़कियों के बारे में, बट जितना बताया, जितना मैंने पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया, उतना मैं तुम्हें एक्चुअल में बोल रहा हूँ कि है वैसा ही सारी चीजें, है वो सारी चीज एक्चुअल में। You know, if you want to save yourself, just save yourself first. You know, they don't want to become your number one priority. Biologically speaking, you are made for protection and providing. They are made for nurturing and caring. अगर तुम उसको अपनी पहली प्रायोरिटी बनाने पे तुल गए ना, तो तुम क्या खाक थ्रेट डिटेक्शन करोगे वहां पे? तुम पब्लिक में अगर उसको पब्लिक अफेक्शन देने लगे कि हाँ ये मेरी बेबी है, ये है वो, कोई आके तुम्हें चाकू मार के चला जाएगा, तुम्हारा थ्रेट डिटेक्शन वैसे काम नहीं करेगा, एंड शी विल बी अनअट्रैक्टेड टू यू बिकॉज तुम अपने बायोलॉजी का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। You know, don't get into this narrative of making your woman number one priority. No, you should make your purpose number one priority. Second thing is, you should actually work on yourself. Third thing is, टाइम बताओ अपनी women के साथ। ऐसा नहीं कि भाई उसको इग्नोर मारो, ये करो वो करो, बट सिलेक्टिव अटेंशन दो। एंड मेरे पास बहुत सारी ऐसी डार्क वाली चीजें हैं बोलने की जहां पे मैं वुमेन की साइकोलॉजी इस पॉइंट में खोल के रख सकता हूँ, बट इसीलिए मैं उसको पब्लिकली शो नहीं कर रहा, इसलिए मैं उसको पब्लिकली वो नहीं कर रहा, तो मैं पब्लिकली बता नहीं रहा, बिकॉज मैं एक ट्रुथफुली कोर्स लॉन्च करना चाहता हूँ जहां पे मैं ये सारी चीजों के बारे में बात करना चाहता हूँ। एक पेड ग्रुप लॉन्च करना चाहता हूँ जहां पे मैं बात करना चाहता हूँ इन सारी चीजों के बारे में, जहां पे नॉलेज एक्चुअल में ना सिक्योर रहे। वहां पे अगर मैं पब्लिकली ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ करके वो इंफॉर्मेशन को मैनिपुलेट कर देगा, या वो इंफॉर्मेशन को बहुत हद तक गंदी वे में यूज करेगा। एंड दैट इज इट। तुमने अतुल सुभाष के साथ देखा है, मानव शर्मा के साथ देखा है, मेरठ में जो केस था वो सारी चीज देखी। वाई ऑल ऑफ द मेन आर टेकिंग डिसरिस्पेक्ट? इट इज बिकॉज उनके पास कोई लाइन नहीं है ड्रॉ करने के लिए, वो बहुत ज्यादा डेस्परेट है फॉर वुमेन अटेंशन। उनको ये बिलीव करवाया गया है कि वुमेन आर एवरीथिंग एंड दिस एंड दैट एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ व्हिच टेक्निकली ब्रीड्स नार्सिसिज्म इन वुमेन। तुमने उनके साथ देखा रहेगा, तुमने रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के साथ देखा रहेगा, तुमने उनके सो कॉल्ड वो कपल वाली चीजें देखी रहेगी जहां पे दीपिका इज द डोमिनेंट वन, रणवीर इज द सबमिसिव वन उनके रिलेशनशिप में। तुमने देखा रहेगा पब्लिकली कि कैसे वो डिसरिस्पेक्टेड होता है, कैसे उसका नाम उछाला जाता है, ये सारी चीजें देखी है। And this is the number one thing which I want you to keep in mind. Never make your women your number one priority. चाहे तुम कितना भी प्यार के अंदर घुसो, बिकॉज प्यार अंधा है। बॉलीवुड ने तुम्हें यही भेजा है, और मैं तुम्हें ट्रुथफुली बोल रहा हूं, प्यार तुम्हारे लिए अंधा हो सकता है, तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है पूरे हिसाब से। लव, if you do it blindly, it is going to destroy you. It is surely going to destroy you, your reputation. If you have a business, if you have a job, it is going to take all that away from you. And I've seen men crying in courtrooms जहां पे उन्होंने यही गलती करी थी। उसको उतना ही अटेंशन दो
कम अटेंशन दो, बट अटेंशन क्वालिटी वाला दो कि हाँ मैं तेरे साथ हूं, हाँ ठीक है। अपने काम पे रिवर्ट बैक करो, अपने काम को अपना फोकस बनाओ, अपने काम को अपना फोकस बनाओ। ये माइंड गेम्स मत खेलते बैठो। बहुत सारे मैंने लॉन्डो को देखा, अपने माइंड गेम्स खेलते बैठते कि मैं उसको 10 घंटा टेक्स्ट नहीं करूंगा या 3 घंटा टेक्स्ट नहीं करूंगा। नहीं, मैं जब भी अवेलेबल रहता हूँ तब टेक्स्ट करता हूँ। आई मेक श्योर कि मैं जो हूं ऑथेंटिकली मैं हूं। मैं क्यों हूं ऑथेंटिकली? बिकॉज मैंने ट्रूथफुली अपने इंटेंशन में सेट किया कि मेरा फोकस लड़कियों पे नहीं है, मेरा फोकस है अपने काम पे, मेरा फोकस है अपने प्रायोरिटी पे। मेरी प्रायोरिटी क्या है? मेरी प्रायोरिटी है मेरा पर्पस चेज करना एक्चुअल में अपनी लाइफ में। एंड दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव बीन अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ वुमेन, यू नो। एंड truthfully, it is a story with every man. मैं ये नार्सिसिज्म केस में नहीं कह रहा कि भाई मेरा ईगो बढ़े, मैं और ज्यादा ये करूं, and all that kind of stuff. But मैंने literally यही सारी चीज देखी है. If you don't make your women number one priority, they are actually going to love you more. Because biologically, again मैं तुम्हें बोल रहा हूं, a man's job is to provide and protect. प्रोवाइड तुम कर लोगे, प्रोटेक्ट कैसे करोगे? अगर तुम उसके ऊपर ही हमेशा फोकस करते रहो, उसके ऊपर ही हमेशा वही सारी आई वांट अ मैन हु इज लाइक दिस एंड ऑल द काइंड ऑफ स्टफ जो तुम देखते हो ना, ये लड़की लोग आके इंस्टाग्राम पे ये सारी चीजें बोलते कि आई वांट अ मैन जो कि ये करे, आई वांट अ मैन जो कि वो करे, आई वांट अ मैन जो मेरे साथ 24 घंटे रहे, जो मेरे साथ ऑब्सेस्ड रहे, ये रहे वो रहे। तुम देखते हो उनके साथ कोई मत रिलेशनशिप ना तो उनकी बात मान लेता है, एंड देन they start to get disrespected. They start to feel disrespected in a relationship. And that is what happens when you make your women the number one priority, because उनको वो नहीं चाहिए। हमारे प्राइमल दिमाग को वो नहीं चाहिए जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, जो मैनिपुलेट करना चाह रहा है तुम्हें। हमारे दिमाग को वो नहीं चाहिए मोस्ट ऑफ द चीजें। हमारा बेसिक सा है प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट तुम कब करोगे? जब तुम्हारे पास थ्रेट डिटेक्शन होगा, जब तुम एक्चुअल में बाहर जाओगे, तुम चीजों को थ्रेट डिटेक्ट करोगे वहां पे कि नहीं तुम्हारा फोकस है बाहर, तुम उसका हाथ पकड़ रहे हो, बट तुम्हारा फोकस है थ्रेट डिटेक्शन पे। ये नहीं कि भाई उसको सहलाने में कोई आके तुम्हें चाकू घुसा के लेके जाएगा, देन तुम रोड पे बैठ जाओगे कि वाई ऑफ वुमेन इज अनअट्रैक्टेड टू यू, और तुम कहां पे हॉस्पिटल में आ गया। So to be that kind of guy, set your intention first of all कि तुम्हें अपने पर्पस पे फोकस करना है, अपने आप पे फोकस करना है। तुम उसको प्यार करो, रिस्पेक्ट करो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, म्यूचुअल प्यार है, कोई वांदा नहीं है, बट पहला प्रायोरिटी अपनी पर्पस को बनाओ, पहला प्रायोरिटी। बिकॉज आई डोंट वॉन्ट अनदर अतुल सुभाष, आई डोंट वॉन्ट अनदर मेरठ वाला केस, आई डोंट वॉन्ट अनदर मानव शर्मा वाला केस, टू बी वेरी मच ऑनेस्ट। आई डोंट वॉन्ट अनदर रणवीर सिंह जो कि पब्लिकली डिसरिस्पेक्ट हो रहा है। तुमने देखा रहेगा रणवीर सिंह के कॉफी विद करण में, वहां पे बोल रही थी वो कि मेंटली आई वाज विद यू बट आई वाज डेटिंग मल्टीपल पीपल एट टाइम। दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस। डोंट मेक हर नंबर वन प्रायोरिटी एंड सी हाउ शी गेट्स अट्रैक्टेड टू यू। गुड बाय एंड जय हिंद। और अगर तुम्हें फ्रंटलाइन कम्युनिटी आश्रम में ज्वाइन करनी है, यू कैन कम इन। मैं तुम्हें अपनी टेलीग्राम आईडी वगैरह दूंगा, एंड मेंबर्स ऑलरेडी अंदर है, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। 1 महीने का ये पूरा कम्युनिटी होने वाला है। सो मेक श्योर कि तुम जल्दी से जल्दी आ जाओ, बिकॉज ये कम्युनिटी 20 तारीख को शुरू हुई थी, अभी 21 है और मैं आज ये वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। तो जितने भी है जल्दी आ जाओ, बिकॉज बहुत जल्दी 23 को बंद होने वाले ये सारी चीजें। सो गुड बाय अगेन एंड जय हिंद।